नंबर था P 2023 की बनी थी। और अगर मैं नंबर रहेगा वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग मंथ को दिखाएगा। मेरे केस में था L, तो यानी कि वो था आपका वीडियो। भाई मेरे केस में तो मैंने अपनी Hyundai Accent में 2 तरह की PDI की थी। गाड़ी की फुल पेमेंट करने से पहले PDI के बिना मैंने डीलर को 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करवाया था। कि PDI को लेकर परेशान है, PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन को लेकर परेशान है। तो भाई गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन कैसी की जाती है ताकि कोई ऐसी मेजर इशू बाद में गाड़ी में, तो उसी के लिए गाड़ी की PDI की जाती है। और PDI कैसे की जाती है? हाँ जी, कैसे हैं सारे? अब भाई गाड़ी की PDI को लेकर परेशान है, PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन को लेकर परेशान है। तो भाई आपके लिए ये वीडियो खास स्पेशली रेडी करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए बायर्स के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि यार डीलर के पास गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी में क्या क्या चेक करना होता है, गाड़ी की पूरी इंस्पेक्शन कैसी की जाती है ताकि कोई ऐसी मेजर इशू बाद में गाड़ी में ना आए जिससे डीलर बाद में बोले कि भाई गाड़ी अब बिक चुकी है, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी के लिए गाड़ी की PDI की जाती है। और PDI कैसे की जाती है वो सारा का सारा डिटेल इस कंप्लीट वीडियो में, वीडियो के साथ इसलिए बने रहिए और आपका बने रहना भी ज़रूरी है भाई। खासकर नए बायर्स और स्पेशली चाहे आप पुराने बायर्स भी हों, तब भी आपको ये परेशानी, प्रॉब्लम, मेजर इशू आता ही आता है कि भाई गाड़ी की PDI कैसे की जाती है, गाड़ी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले, डीलर को फुल पेमेंट करने से पहले। भाई मेरे केस में तो मैंने अपनी Hyundai Accent में 2 तरह की PDI की थी। गाड़ी की फुल पेमेंट करने से पहले PDI के बिना मैंने डीलर को 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं करवाया था। पुरानी वीडियोस मेरी आप देख सकते हैं। गाड़ी की सीरीज़ में Hyundai Accent कैसे चूज़ करी, उसमें डीलर से फाइनेंस करवाया कि बैंक से करवाया, और क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट थी। तो भाई आज की वीडियो खास PDI के लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाड़ी की PDI में लगभग आपको 38 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, बट 38 पॉइंट्स का ध्यान आपको गाड़ी की PDI करने के वक्त रखना पड़ता है, जिसको आपको चाहे तो आप पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। भाई मैंने इन 38 पॉइंट्स का ध्यान रखा और 38 पॉइंट का ध्यान आप रखेंगे तो आपको गाड़ी में लेते हुए किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का स्कैम सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए पेन कॉपी लेके चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, याद रखिए आपको जब भी आप गाड़ी की पेमेंट करने जाते हैं, जिस दिन आपकी गाड़ी की डिलीवरी है उससे 2 घंटे पहले पहुंचिए और जाते ही डे टाइम पे अपनी गाड़ी को बाहर निकलवा के, सबसे पहला पॉइंट गाड़ी को बाहर निकलवा के रिकमेंडेड है कि दिन के समय, धूप के समय गाड़ी की PDI शुरू करें। तो पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, गाड़ी की PDI के लिए सबसे पहले आप डीलर से फॉर्म 22 मांगिए। जिनको नहीं पता है फॉर्म 22 या फॉर्म नंबर 22 क्या होता है, उनके लिए बता दूं, फॉर्म नंबर 22 गाड़ी की जन्म कुंडली है भाई। जन्म कुंडली यानी कि उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका चेसिस नंबर, विन नंबर जिसको आप बोलते हो, वो उसकी जन्म कुंडली है। उस गाड़ी के बारे में कब बनी है, कौन से मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा आपको पता लग जाता है। आपने फॉर्म नंबर 22 ले लिया, तो भाई फॉर्म नंबर 22 लेने के बाद उसमें जो विन नंबर होगा उसको अपनी गाड़ी के विन नंबर से मैच करें कि भाई क्या वो विन नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए विन नंबर को पढ़ना बहुत इजी रहता है कि आपकी गाड़ी कौन से मंथ और कौन से ईयर में बनी है। तो हर एक विन नंबर में कुछ कोड्स होते हैं, सभी के सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, जो इसका 10th नंबर है, यानी कि जैसे मेरी गाड़ी का 10th नंबर P है, तो यानी कि ये 2023 की गाड़ी ये बनी हुई है। और अगर आप इसका मंथ जानना चाहते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर आ जाना है। तो गाड़ी के अंदर आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, गाड़ी के अंदर आने के बाद आप लोगों को एक जो इसका कंपनी फिटेड चेसिस नंबर होता है, यानी कि कंपनी जो लिखवा कर देती है चेसिस नंबर, यहाँ पर इसको एक वाइट कागज पे पेंसिल लेके ट्रेस करवा लेना है। यानी कि इस पे अगर आप वाइट पेज रख के शेड करेंगे तो भाई उसमें आपको उसका विन नंबर
चेसिस नंबर आपको ट्रेस हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको पता लग पाएगा कि गाड़ी कौन से मंथ और कौन से ईयर में बनी है। देखिए 10th नंबर जो होता है वो तो आपको दिखाता है कि कौन से, मेरा पी कोड है तो पी कोड क्या दिखा रहा है कि 2023 में बनी है। और उसके आगे जनरली इसमें आपको मिलेगा पूरा विन नंबर, स्टार के बाद कोई LMNOP इस तरह के कोड दिए रहेंगे, इस तरह के अल्फाबेट दिए रहेंगे। मेरा लास्ट कोड था वो है L, यानी कि ये नवंबर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है। तो भाई इसलिए फॉर्म नंबर 22 लेना जरूरी है। गाड़ी में विन नंबर और चेसिस नंबर, जिसको आप बोलते हो एक ही नाम है, विन नंबर चेसिस नंबर, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए। तो घर से पहले ही रिसर्च करके जाएं कि कौन सा लेटर क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। 10th नंबर इसका, अपने चेसिस नंबर का Hyundai और मारुति की गाड़ियों में जनरली 10th नंबर ही होता है जो आपके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है। और जो लास्ट नंबर होता है स्टार के बाद दिया रहेगा, लास्ट वाला कोड या अल्फ़ाबेट, वो आपको दिखाएगा कि ये गाड़ी कौन से मंथ में बनी है। तो मेरा 10th नंबर था P, 2023 की बनी थी। और अगर मैं चेसिस नंबर को ट्रेस करता हूँ या फॉर्म नंबर 22 को अगर मैं ढंग से पढ़ता हूँ तो स्टार के बाद जो लास्ट नंबर रहेगा वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग मंथ को दिखाएगा। मेरे केस में था L, तो यानी कि वो था आपका नवंबर मंथ की गाड़ी बनी हुई। तो सबसे पहले भाई आपको विन नंबर या चेसिस नंबर ट्रैक करना आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी कोई आपको पुरानी गाड़ी चिपका दे और उस चक्कर में आप फंस जाएं। हालांकि अगर आपको पुरानी गाड़ी भी मिल रही है, अगर बहुत पुरानी गाड़ी है, तो उसका डिस्काउंट आप डीलर से मांग सकते हैं। तो भाई फिर फॉर्म नंबर 22 लेके सबसे पहले आप अपने गाड़ी का विन नंबर या चेसिस नंबर को ट्रैक करें। उसके कोड्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। वो कोड्स कौन कौन से हैं, कोड्स पढ़ने के बाद आप अपनी गाड़ी का प्रॉपर मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, अपनी गाड़ी का विन नंबर और चेसिस नंबर को ट्रैक करवाया। ऑलराइट। दूसरा, जब भी आप गाड़ी के अंदर जाते हैं, आप दूसरा काम गाड़ी के अंदर वाला भी है, जिसमें कि आपको करना क्या है कि जब आप गाड़ी के अंदर जाते हैं तो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको इसका कितना रीडिंग है, मीटर की रीडिंग चेक कर लेनी है। और 50-100 किलोमीटर तक तो भाई कोई नॉर्मल बात है, 50-100 किलोमीटर तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिकॉज गाड़ी कई बार आपकी स्टॉक यार्ड आपका दूर रहता है, तो उस चक्कर में हो सकता है कि गाड़ी 50 से 100 किलोमीटर चल चुकी हो, उतना नॉर्मल है। बट अगर 100 से ऊपर किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चली है तो इसका मतलब हो सकता है कि गाड़ी को ऑलरेडी कई लोगों ने ड्राइव किया हो, कई लोगों ने राइड किया हो, कहीं से रिजेक्टेड पीस आया हो, या कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए डीलर से पूछ लें कि भाई गाड़ी अगर 100 किलोमीटर से ऊपर चली है तो इसका रीज़न क्या है। अगर रीज़न आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अदरवाइज 100 किलोमीटर से ऊपर चली हुई गाड़ियों को रिजेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हो सकता है कि स्टॉक यार्ड दूर हो तो 100 से 150 किलोमीटर भी हो सकती है, बट रिकमेंड ये रहता है कि 50 मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर तो इतना रिकमेंडेड रहता है कि उतनी चली हुई गाड़ी आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के ले सकते हैं। कई बार मीटर भी रीसेट किया होता है डीलर्स ने, तो उनसे पूछ लें भाई एक्चुअल कितनी चली है, मुझे सच सच बता दे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी आप एक चीज़ देख सकते हैं। तीसरा, आपको जो PDI में करना है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में करना है, उसमें आपको गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं, कैसे भी डोर हैंडल्स हैं, वो चेक कर लेना है कि प्रॉपर्ली वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाहर से आप चेक कर सकते हैं कि वो डोर हैंडल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप गाड़ी के डोर हैंडल्स को चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको गाड़ी के पीछे आ जाना है और साइड से देखना है कि गाड़ी कहीं आपका पेंट फैल तो नहीं रहा है ज़्यादा, मतलब साइड से ऐसा कुछ पेंट ऊपर उठा हुआ तो नहीं लग रहा है आपको। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग सकता है कि पेंट कहीं रीपेंटेड गाड़ी तो नहीं है, उसके केस में ये किया जाता है कि गाड़ी की साइड प्रोफाइल चेक की जाती है कि कहीं ऐसा तो ही ऊपर ही उठा हुआ कोई पार्ट, ऐसा कोई बाहर से ऑड सी चीज़ लग रही है आपको पेंट जॉब में, उस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। ऑलराइट। नेक्स्ट आपको मिरर्स चेक करने हैं। सारे के सारे मिरर्स PDI करते हुए गाड़ी के चेक करने हैं कि मिरर्स प्रॉपर्ली आप फोल्ड कर पा रहे हो नहीं। ऑटोमेटिक मिरर है तो वो ऑटोमेटिक मिरर्स चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए मैं फटाफट बता रहा हूँ आपको, ताकि देखिए टाइम बहुत प्रीशियस है, आपका भी मेरा भी। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता जा रहा हूँ। आप पेन से पॉज करके नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट, टायर ज़रूर चेक करें PDI के अंदर, इसके अंदर कौन सा नंबर का टायर है। इसमें भी हालांकि आप इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर को भी चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ का टायर आपको मिला है, और यही नंबर यही साइज़ चारों के चारों टायरों में होना चाहिए। उसको भी आप प्रॉपर्ली रेक्टिफाई वहाँ पर कर लें। नेक्स्ट, गाड़ी की हेडलैम्प्स को चेक करें कि गाड़ी की हेडलैम्प्स प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साथ साथ उसे नोट करते जाएं।
नेक्स्ट जो पीडीआई में नंबर आता है वो है रबर्स का। यहाँ चेक कर लें कि प्रॉपर्ली कोई पेंट का निशान, ऐसा कोई निशान जिससे लगे कि गाड़ी रीपेंट हुई है, ऐसा कोई निशान तो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, गाड़ी के सारे डोर पैनल्स में जितने भी मिरर्स आते हैं उनको चेक कर लें कि ये मिरर्स प्रॉपर्ली अप डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पावर विंडोज़ हैं, पावर विंडोज़ को चेक कर लें। अगर आपके मैनुअल विंडोज़ हैं, मैनुअल विंडोज़ को चेक कर लें। और जितने भी गाड़ी के बैक के पार्किंग सेंसर्स आते हैं उनको भी आप इजीली चेक कर लें, ताकि पार्किंग सेंसर्स आपके ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपके शॉकर्स, बूट शॉकर्स प्रॉपर्ली वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें से कोई प्रॉपर ऐसी कोई ऑड सी आवाज़ आ रही है तो डीलर को ज़रूर नोट करवा दें। नेक्स्ट आपका बूट लैंप, अगर लैंप है अंदर तो वो लैंप चेक कर लें कि वो लैंप प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार लोग मिस कर देते हैं गाड़ी देखते हुए, इसकी एसेसरीज जो आपको गाड़ी के साथ में आती हैं, उसकी स्टेपनी एंड ऑल, उसका टायर प्रॉपर नंबर, साइज़, एसेसरीज प्रॉपर आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो भी आप गाड़ी के साथ चेक कर सकते हैं। देन जितना भी आपका गाड़ी के लोगोज़ हैं, गाड़ी के लोगोज़ कई बार होता है कि प्रॉपर्ली स्टिक नहीं होते हैं, तो एक्स्टर, जैसे मेरी गाड़ी Hyundai एक्सर है तो उसके लोगोज़ प्रॉपर्ली स्टिक्ड है कि नहीं, वो भी आपको ज़रूर चेक करना बनता है कि गाड़ी के जो लोगोज़ हैं वो प्रॉपर्ली अपनी जगह पेस्टेड हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी कोई तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट आप पॉइंट में आप ले सकते हैं कि गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग चेक कर लें, गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उसके बाद किसी तरह की पेंट जॉब में किसी तरह की साइड प्रोफाइल से चेक करने पे किसी तरह की शेडो तो नहीं फैल रही है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी रीपेंटेड हो, इस चक्कर से बचने के लिए कई बार शेडोज़ के थ्रू भी आप अपनी गाड़ी को चेक कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा फैल रही है, तो इसका हो सकता है, देखिए चांसेस हैं कि गाड़ी रीपेंटेड हो, बट ऐसा होना ना होना वो चीज़ डिपेंड करती है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, गाड़ी की सीट बेल्ट्स चेक कर लें। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी के हर एक कॉर्नर में बैठे, हर एक गाड़ी की सीट पे बैठे और उसकी सीट बेल्ट्स को निकाल लें, चेक कर लें कि प्रॉपर्ली वो कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक सीट पे बैठ के देखें कि प्रॉपर्ली आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी इसके बैटरी है जो गाड़ी की, उसमें किसी तरह का रस्ट या जंग जिसको बोलते हैं वो तो नहीं लगा हुआ है, किसी तरह का रिपेयर तो नहीं हुआ है। जो इसकी गाड़ी की फ्रंट ग्रिल्स होती हैं उसमें कोई आपको किसी तरह का पार्ट बाहर निकला हुआ तो नहीं दिख रहा है कि कहीं ग्रिल्स में किसी तरह की आपको ऑड चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है, वो आप चेक कर लें। नेक्स्ट आपका गाड़ी के एसी, हीटर्स, स्विचेस, पोर्ट्स, ग्लो बॉक्स, हर एक चीज़ मीटर को चलाएं, देखें, टेस्ट करें, रन करें, और विंडोज़ ग्लास एंड सभी कुछ जितना चीज़ आप देख सकते हैं गाड़ी की आराम से देखें। और गाड़ी के नीचे एग्जॉस्ट चेक करें। जैसे मेरे केस में मैंने जब एग्जॉस्ट चेक किया था तो मुझे लगा कि एग्जॉस्ट में कुछ ज़्यादा वेल्डिंग का काम किया हुआ है, तो मैंने उसी टाइम पे गाड़ी का एग्जॉस्ट जो था उसको मैंने नोट करवा दिया था कि भाई गाड़ी में मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कुछ इन्होंने कुछ वेल्डिंग का काम किया हुआ है, तो इस तरह का इशू मुझे गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं इमीडिएटली ये कंपनी को बोल सकता हूँ भाई मैंने सेंटर्स को, डीलर्स को रिपोर्ट कर दिया था इसके बारे में। तो भाई पीडीए का मतलब ही यही होता है, पीडीए का मतलब ही यही होता है कि आप गाड़ी की पूरी सेटिस्फेक्शन लें, और सेटिस्फेक्शन लेने के बाद ही गाड़ी की पेमेंट करें। देखिए, गाड़ी की पेमेंट करने से पहले अगर आप इस तरह की पीडीआई, इन सारे पॉइंट्स को नोट रखेंगे तो गाड़ी आपको जो मिलेगी वो आपकी सेटिस्फेक्शन की मिलेगी। और अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप उस प्रॉब्लम को डीलर को नोट करवा सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, अगर मुझे दिक्कत आती है तो मैं गाड़ी को वापस करवा दूंगा। तो भाई इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप नोट रखेंगे, जो भी मैंने बोले, आप चाहे तो पेन एंड पेंसिल लेके इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को नोट करिए और अपनी गाड़ी की पेमेंट तब करिए। ऑलराइट, इस सब पेमेंट, इस सारी सेटिस्फेक्शन के बाद ही जब मैंने अपनी गाड़ी की पीडीआई करी, फिर दूसरी पीडीआई मैंने अपने डीलर को बोला कि भाई अब आप पीडीआई करवाओ, पीडीआई करो मेरे साथ में। उसके बाद मैंने बैंक को बोला कि गाड़ी की पेमेंट ट्रांसफ़र करो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बैंक से ही सब कुछ करवाया था, और बैंकिंग के बेनिफिट्स आपको मैंने अपनी डीलर्स वर्सेस फाइनेंस, कार डीलर्स वर्सेस बैंक फाइनेंस में बताए थे, उसमें आप देख सकते हो। तभी गाड़ी की पेमेंट करें। तो पीडीआई करनी इसलिए ज़रूरी है। और फिर देखिए, शांत होके, कोई पैनिक नहीं करना है आपने कि बहुत जल्दी में हो, और तभी जल्दी में ही काम ख़राब होते हैं। जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिए, अपना 1-2 घंटा सेटिस्फेक्शन से लीजिए। हालांकि डीलर्स आपको बोलेंगे कि
मतलब डिस्टर्बेंस भी होगा, बट आप अपने आप को काम रख के, शांत रख के इस गाड़ी की पीडीआई करें। चाहे कोई भी गाड़ी हो, मेरी तो Hyundai Exter है, आप कोई भी गाड़ी की पीडीआई करो और गाड़ी की पीडीआई करने के बाद ही उसको पेमेंट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो भाई पीडीआई जब आप फाइनली कर लेंगे, जो भी एसेसरीज आपको मिल रही हैं उन एसेसरीज का लिस्टिंग कर लेंगे, उन एसेसरी को देख लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी पेमेंट्स क्लियर करवा के अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। जिसको भी आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक देव जी, किसी को भी मानते हो, उनके पास आप अपनी जाके पूजा जो भी आप करवाना चाहे करवा सकते हो और अपनी फैमिली को इस तरह से। देखिए, भगवान को मानना भी उतना ही ज़रूरी है, मैं तो ये समझता हूँ। आपकी जो इच्छा है, जिसको आप मानते हो, उसके आगे गाड़ी को रखिए, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से ही गाड़ियाँ, ये चीज़ें बनती हैं और एक अच्छी राइड पे निकल जाइए हैप्पी। तो भाई आज की ये वीडियो थी गाड़ी की पीडीआई कैसे करें। और भाई पीडीआई में जो पहला पॉइंट बताया था सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्म नंबर 22 और हाउ टू रीड विन नंबर एंड चेसिस नंबर, ये ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे मेरी वीडियोस में देख के कर लीजिए, चाहे कुछ यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ये विन चेसिस नंबर कैसे पढ़ा जाता है, उसको पढ़ लीजिए और अपनी सेटिस्फेक्शन करने के बाद ही पेमेंट करिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जानते हैं मैं हूँ रमन, टीचर हूँ पंजाब में, आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।